आप देखिए, ये जो रिजाइन की बात इन्होंने चलाई है, मैंने आपसे पहले कहा कि इनको कहिए भैया अपने ठेकेदारी के कार्ड जरा सरेंडर कीजिए। आप छोड़ दीजिए ना ठेकेदारी, क्यों कर रहे हैं? आप हमें पढ़ने लिखने के लिए बोल रहे हैं कि वो छोड़ दो। अरे वाह, क्या सोच है भाई। एक पढ़े लिखे इंसान को कह रहे हो पढ़ाई लिखाई बंद कर दो और ठेकेदारी शुरू करो। तो हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते, ना हम पैसे इकट्ठे करने आए हैं और ना हम लोगों की ठेकेदारी करने आए हैं, ना हम वो सौदा करने आए हैं। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अपने नौजवानों को पढ़ाने लिखाने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शोम चैनल इद्रिस फलाही का ऑफिशियल पेज। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिस तरीके से परसों हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शक्तिराज परिहार के साथ इंटरव्यू किए थे, जहां पे उनके साथ कई सवालात भी किए गए थे। और इस सिलसिले में जो है आज हम डॉक्टर प्रदीप के साथ आए हैं। इस वक्त हम भभोर के अंदर हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो गैदरिंग है, ये सारी अलायंस की गैदरिंग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। और कैंडिडेट हैं डॉक्टर प्रदीप साहब। पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से जो है हम उनके साथ बातचीत किए थे, एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा बना जो टनल के अंदर जो है काम कर रहे थे नौजवान। तो कई सारे लोकल्स भी लगे थे उसमें, लेकिन उसमें परिहार साहब ने जवाब दिया था कि यहाँ पे जो कोई लोग बोलेगा हम जी ग्रेजुएट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे स्किल्ड होना ज़रूरी है, तो इसलिए जो है वहाँ यहाँ के ज़्यादा लोकल नहीं लगे थे वहाँ। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, परिहार साहब जो है वो तो एक ठेकेदार हैं और ठेकेदार हमेशा ठेकेदारी की ही बात करेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो तो कॉन्ट्रैक्टर की ही बात करेगा। उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड पढ़ाई लिखाई का क्या ही मालूम है। और मैं आपको बताऊं, आप कहें कि लोकल वहां लड़के लगे थे, लेकिन वो आप जरा वहां के लोकल लड़कों से, नौजवानों से पूछिए कि वहां कितने ही लोग उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने उस टनल के अंदर भी 2-4 और ठेकेदार पैदा किए हैं और कुछ नहीं है, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। वो कह रहे थे कि 300 में से 280 बंदे लोकल थे। आप मुझे उनको जरा पूछिए कि आप उन 380 में से किसी 4-5 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो आइडेंटिफाई करके जरा हमें नाम बताएं कि वो कौन लड़के हैं। और जहां तक आप स्किल की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एस्ट्रल डोडा डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे सिविल इंजीनियर्स, इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इतने सारे स्किल्ड लोग हैं जो बिल्कुल खज्जल हैं और जो नौकरी की तलाश में आज बाहर घूम रहे हैं। कोई गुड़गांव में है, कोई गुजरात घूम रहा है, कोई दिल्ली घूम रहा है, कोई बॉम्बे घूम रहा है, और कुछ लोग तो ये छोड़ के बाहर जा रहे हैं नौकरी के चक्कर में। और आप स्किल भी छोड़िए, आप उनसे पूछिए भैया आपने इस टनल में लेबर कितनी लगाई हमारी लोकल। हमारी तो लेबर, आज भी मैं यहाँ आया हूँ, आप पूछ लीजिए बबूर वालों से। और मैं अभी मलान गया था और कहा, उनने कहा सर हमारे तो 50-60 लोग लेबर तो लद्दाख में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो लद्दाख हैं, हमारे बच्चे तो हिमाचल में काम कर रहे हैं। तो इस टनल में फिर कौन लेबर काम कर रही है, वो कहाँ से आए? आप ड्राइवर्स पूछ लीजिए, हमारे यहाँ इतने सारे ड्राइवर्स हैं, लोग खज्जल हो रहे हैं, गाड़ियां नहीं है। कितने ड्राइवर्स हमारे उन्होंने टनल में लगाए, कितने इंजीनियर्स लगाए, और वो कहते हैं यहाँ पढ़े लिखे क्या करने, यहाँ तो स्किल चाहिए भैया। भैया और कौन सी स्किल चाहिए आपको? आपको सिविल इंजीनियर्स की स्किल नहीं दिखती, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की स्किल नहीं दिखती, आपको हमारे ड्राइवर्स की स्किल नहीं दिखती, तो आप किस स्किल की बात कर रहे हैं? तो आपसे मैं ये भी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त आपके पोजीशन में जो है इस वक्त कैंडिडेट हैं वहां से आ रहा है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ने जो है एज अ प्रोफेसर आपको इलेक्शन लड़ने का हक दिया है, लेकिन उनका इस पे ये है कि आज जो डॉक्टर प्रदीप को जो है वहां से पहले रिजाइन करना चाहिए, और अवाम की क्या खिदमत करेगा तो पढ़ाएगा। देखिए, डॉक्टरी का खिताब हमने उनकी तरफ पैसे इकट्ठे करके नहीं लिया है, हमने अपनी आंखें जलाई हैं और तब किसी गवर्नमेंट ने हमें ये खिताब दिया है कि ये डॉक्टर हैं। हमने पीएचडी करके आए हैं, पैसे इकट्ठे करके नहीं आए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ये खिदमत करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप उनसे कहिए कि भैया आपकी जो ठेकेदारी है उस कार्ड को जरा सरेंडर कर दीजिए, और आप ये जो ठेकेदारी चला रहे हो इससे बाहर आ जाइए और फिर इलेक्शन लड़िए। क्योंकि वो तो इलेक्शन में भी सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं भैया, हम तो पढ़ाई करते, पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ठेकेदार नहीं है। ना हम लोगों की ठेकेदारी करते हैं, ना लोगों का सौदा करते हैं, ना पैसे का सौदा करते हैं। हम जो बात करते हैं हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। इसलिए हमें वहां से भी भेजा, आप जाइए भाई। आपको कम से कम और उनको ये चीजें कंफर्म कर लेनी चाहिए कि अगर ये इलेक्शन में आए हैं, क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। क्योंकि ठेकेदार लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ ठेके ही करने आते हैं, ठेकेदार बनाने आते हैं, ठेके करने आते हैं, सौदाबाजी करनी आती है, वो चाहे वोटर की हो, चाहे आवाम पब्लिक की हो, किसी की भी हो।
वो तो उसी में मसरूफ हैं आज भी। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी का एक स्लोगन चलता है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, तो क्या कुछ इस तरीके से कोई आपका भी स्लोगन है या उनके स्लोगन पे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए स्लोगनिंग जो है उसमें भाजपा बड़ी माहिर है। वो हर किस्म के स्लोगन देते हैं, कभी 400 पार देते हैं, कभी 50 पार देते हैं, कभी 15 लाख के स्लोगन देते हैं, हर खाते में 15 लाख आएंगे, कभी अच्छे दिन के देते हैं, कभी ये जो स्लोगन्स का सिस्टम है ये सारे के सारे जुमले हैं और ये सिर्फ भाजपा करती है। हम लोग जुमलेबाजी में, नंबर्स में, इसमें कोई यकीन नहीं रखते। हम यकीन वो रखते हैं कि आवाम की खिदमत कैसे की जाए, ना के जुमलों से, ना के धोखाधड़ी से। देखिए, आवाम भी जानना चाहती है, आप एक पढ़े लिखे नौजवान की हैसियत से जो है इलेक्शन में उतर रहे हैं। अब आप ये बताइए, जिस तरह से उनका कहना है कि अगर वो जी हार जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाएंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो भी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ से किस तरह से जो है आप लोगों को भरोसा देंगे कि आप इनकी खिदमत करेंगे? मुझे लोगों को भरोसा देने की जरूरत आपको लगती है? लोग मुझे भरोसा दे रहे हैं और ये लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ खींच के लाया है। और जिस प्यार से ये खींच के मुझे यहाँ लाए हैं, आपको लगता है कि ये मुझे यहाँ से जाने देंगे? ये तो जब तक सांस में सांस रहेगी, हम लोगों के बीच और लोग हमारे साथ, हम हमारा एक दूसरे का साथ है। जब तक सांस रहेगी इंशाल्लाह लोगों के बीच रहेंगे, लोग हमारे साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल, तो जीत के बाद आप रिजाइन देंगे? आप देखिए, ये जो रिजाइन की बात इन्होंने चलाई है, मैंने आपसे पहले कहा कि इनको कहिए भैया अपने ठेकेदारी के कार्ड जरा सरेंडर कीजिए, आप छोड़ दीजिए ना ठेकेदारी। क्यों कर रहे हैं आप? हमें पढ़ने लिखने के लिए बोल रहे हैं कि वो छोड़ दो। अरे वाह, क्या सोच है भाई। एक पढ़े लिखे इंसान को कह रहे हो पढ़ाई लिखाई बंद कर दो और ठेकेदारी शुरू करो। तो हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते, ना हम पैसे इकट्ठे करने आए हैं और ना हम लोगों की ठेकेदारी करने आए, ना हम वो सौदा करने आए। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अपने नौजवानों को पढ़ाने लिखाने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे, इनको समझाते रहेंगे। आज भी समझा रहे हैं, कल भी समझाएंगे। इसलिए आप ये उनको कहिए कि भैया जो धंधे आप कर रहे हैं वो धंधे वाले लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई में यकीन रखते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर प्रदीप साहब हमारे साथ थे और इस वक्त हम बबोर में जो है इनके पास आए थे, इनके साथ बातचीत कर रहे थे। कई सारे सवालात और जिस तरह से इनके अपोजिशन में जो कैंडिडेट बीजेपी से हैं, एक बड़े दिग्गज माने जाते हैं बीजेपी के हवाले से चुनाव बेल्ट में। अब देखना यह है कि एक तरफ से डॉक्टर भी जो है बड़ी डिग्री लेकर के आए हैं, तो दोनों जो है दिग्गज लीडर्स जो है लोगों के सामने आ रहे हैं। अब देखना इन दोनों में से जो है ताजपोशी किसकी करेंगे आवाम, वो बहरहाल 18 को इंतखाब के बाद और 8 तारीख को रिजल्ट के बाद पता चलेगा। देखते रहे शोम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।